Good morning, sir. How are you? Okay, only fine or great? Great. When you speak the word now great, it produces great energy, a large quantity energy. So always say amazing, great. So start with great energy. Today we are going to learn about the verb. Yes? Are you ready? So I want to tell you about the verb, and when you learn about the word, it means you know about the tense. So if you want to clarify the tense now, how will you know that which tense is this? According to the base of verb, you will come to know that this kind of tense is this. This is a present, this is a past, this is a future. How do you know? With the help of helping verb plus main verb. When you know the helping verb and main verb, then you come to know that this is a future tense, a past tense or present tense, like this. So I want to write here verb. We are talking about verb. Verb means here in Hindi क्रिया होता है. क्या होता है? क्रिया. क्रिया का मतलब होता है कार्य करना, है ना? क्रिया यानी करना, यानी कोई भी चीज क्रिया, है ना? वैसे होता है करना, कोई भी चीज करना, है ना? इट्स मीनिंग इज करना. डूइंग एक्शन, करना. हिंदी में आसान है बहुत ज़्यादा पहचानना. पता है क्यों आसान है? कोई भी वर्ब आप बोल लीजिए, लास्ट में ना आना है. जैसे खाना, पीना, रहना, दौड़ना, सोना, शादी करना, रोना, है सोचना, ये सारी क्या है? ना आ रहा है. तो आप समझ रहे ये वर्ब है. लेकिन हिंदी में समझोगे, इंग्लिश में कैसे समझोगे? इंग्लिश में तो समझना पड़ेगा. तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं ये वर्ब क्या है. वर्ब इज अ वर्ब इज अ वर्ड, है ना? या इज एन एक्शन वर्ड. क्या है ये? एक्शन वर्ड है ये. ठीक है, क्या है? एक्शन वर्ड है, यानी करना होता है, कोई भी काम करना होता है. अब ये किसका पार्ट है? ये इंग्लिश ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है. यस. यदि आपको वर्ब नहीं आती ना, तो आप समझो कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में. और इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश बोलनी है और अच्छी इंग्लिश लिखनी है, तो वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए ही चाहिए. इसके बिना काम नहीं चलेगा. और वर्ब नहीं जानते हो तो टेंस नहीं पहचानते हो. यदि वर्ब जानते हो तो टेंस पहचानते हो. जब टेंस पहचानते हो, जब टेंस जान जाते हो, तो सेंटेंस बना लेते हो. जब सेंटेंस बना लेते हो, तो आप सेंटेंस में बात कर लेते हो, सेंटेंस में वाक्य लिख लेते हो, सेंटेंस में आप बुक लिख पाते हो. There are 4 kinds of sentences. Yes, है ना? Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and 4th one is exclamatory sentence. ये 4 सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आप अपनी पूरी बात को एक्सप्रेस करते हो, या लिखते हो या बोलते हो. जैसे मैंने बोला कि हाउ हैंडसम यू आर, तुम कितने हैंडसम हो. तो ये कौन सा सेंटेंस है? खुशी की बात कर रहा, खुशी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अपना अभिव्यक्त कर रहा हूँ. तुम कितने भाव को एक्सप्रेस कर, हाउ हैंडसम. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसमें हम ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं या दुखी होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. तो जब आपको ये पता है, लेकिन वो सेंटेंस बनेगा कैसे? वर्ब से बनेगा. किससे बनेगा? वर्ब से बनेगा. ठीक है. सो इसमें सबसे पहले ये आता है भाई, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार के वर्ब्स होते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. इसको कैसे पहचानते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब में यानी कोई सा भी वर्ब आ जाएगी प्लस ये इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये समझ लेना ये ट्रांजिटिव वर्ब है. क्या समझ लेना? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है. यहाँ पे ये क्या है? सी सब्जेक्ट है, वैसे ये प्रोनाउन है, और ये क्या है? वर्ब है. हमने अभी वर्ब की बात की. और ये क्या है? इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है. ये ऑब्जेक्ट है, यानी जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी. क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव. नाउ द सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इसी का उल्टा, इंट्रांजिटिव वर्ब. क्या है इसका मतलब? इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव में वर्ब भी आती है ना, प्लस विदाउट ऑब्जेक्ट. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. ये आपको पहचानना है. यानी विदा, जैसे मैं हंसता हूं, आई लाफ.
आई लाफ। अब लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। और जैसे रिया खाती है, रिया ईट्स, है ना। ईट्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पहचानोगे? इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। तो इस तरह से समझ गए। अब थर्ड नाउ देखो, थर्ड देखेंगे। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंक माने क्या होता है? जोड़ दे। लिंक माने जोड़ दे, संपर्क होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, जैसे हाँ अमीशा, है ना, अमीशा इज एन इनोसेंट गर्ल। इनोसेंट गर्ल यानी अमीशा एक भोली भाली लड़की है। अब अमीशा इज सब्जेक्ट है और ये क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। यस, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो भोली भाली लड़की और अमीशा दोनों को कौन लिंक कर रहा है? इज कर रहा है भाई, तभी तो कंफर्म हो रहा ना है। अमीशा भोली भाली लड़की, यदि ये लिंक ना करे तो पता कैसे चले है या नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंक करता है। यस या नो। आम कैसा मीठा लगता है ना, क्यों? आम क्या क्या कहेंगे? मैंगो टेस्ट, मैंगो टेस्ट डेलिशियस या स्वीट, स्वीट यू कैन से स्वीट। यस, स्वीट। अब मैंगो, आम और स्वीट में लिंक कौन कर रहा है? टेस्ट से हो रहा है, टेस्ट से पता चला। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से आपने देखा। एंड अब आगे समझेंगे फोर्थ। क्या समझेंगे? फोर्थ। आज मैं पूरा आपको प्यार से और कंप्लीट वर्ब के बारे में बताने वाला हूं। यस, आपको समझ में आ रहा है? ये सारी कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। यस, आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसमें पूछ देते हैं। जैसे कंपटीशन में कैसा आता है? पूछ दिया, बताइए इसमें ट्रांजिटिव वर्ब बताइए, कौन सा वर्ब है? विच वर्ब इज देयर इन दिस सेंटेंस? तो आप जब समझे रहेंगे तो आप बता पाएंगे। यस या नो। सो नाउ फोर्थ, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको ऑक्सिलरीज क्यों कहते हैं? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, बट इसके दो काइंड्स हैं। कितने हैं? दो काइंड्स हैं। इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दो काइंड्स करेंगे। इसमें कहेंगे एक है प्राइमरी वर्ब जिसको हम फंडामेंटल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। अंडर समझना पॉइंट बहुत डिटेल में, जो आपकी ना इंग्लिश की प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी। इससे काफ़ी आसान होने वाली है आपके लिए। कैसे? पहले ये समझेंगे कि प्राइमरी वर्ब क्या होती है और फिर समझेंगे मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, राइट। मॉडल का मतलब मॉडल्स आपने सिखाई है। यस, तो उसमें जितने भी वर्ब आने वाली है, जैसे कैन, है ना, कुड, मे, माइट, विल, वुड, है ना, शैल, शुड, मस्ट। ओके, ये सारी क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी भी। यस या नो। नाउ कम टू द प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में तीन ही है। फर्स्ट बी है ना, सेकंड डू एंड थर्ड हैव। इनको प्राइमरी वर्ब कहते हैं। यानी ये ऐसे प्राइमरी वर्ब है जो मेन वर्ब में भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी काम करते हैं। किसमें? यानी मेन वर्ब की जो मदद करते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसको आगे देखेंगे प्रोसेस से, बट इसको जानते पहले इसको जानते हैं प्राइमरी वर्ब को, है ना। इसको जब हम जान जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान और इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाना। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। एंड दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं फंडामेंटल वर्ब भी कह सकते हैं, प्राइमरी वर्ब कह सकते हैं, इसको फंडामेंटल वर्ब भी कह सकते हैं, फंडामेंटल वर्ब कह सकते हैं, या इसको हम बेस वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म। तो सबसे पहले ना बी को समझते हैं। ये बी क्या है? तो बी आप समझ गए। बी क्या है? बी इज अ फंडामेंटल वर्ब। बी इज अ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है होना। होना क्या होता है? होना। जैसे सबसे पहले इसके 3 फॉर्म्स भी होते हैं। कितने? 3 और 4th फॉर्म भी होते हैं। नंबर 1 पहले, जैसे कि जब हम इसको ना प्रेजेंट में यूज करते हैं। किसमें? प्रेजेंट फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म।
प्रेजेंट फॉर्म का मतलब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। दूसरा पास्ट फॉर्म, है ना, पास्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं परफेक्ट फॉर्म, किसमें, परफेक्ट फॉर्म में, यानी इसको हम पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। परफेक्ट फॉर्म में यानी इसको थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, और इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज करते हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। किसमें यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी हम ये सारी चीजें को बी का ही हम लोग सीख रहे हैं। तो बी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए बी के अंदर इज एम आर आता है। क्या होता है जी, ये प्रेजेंट में है, ये पहला फॉर्म है। क्या है, पहला फॉर्म है, ठीक है। इसका पास क्या होगा, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वाज वर, वाज या व। इसका मतलब था थे थी होता है। इसका मतलब है, हूं, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, बीन। और जब हम कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म को देखते हैं, तो उसमें आता है बीइंग। क्या आता है, बीइंग। इसका अलग अलग यूजेस है, इसको डिटेल में यूज करना सीखेंगे अभी। ओके, सो बात समझ गए आप। क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ बी। क्या सीख रहे हैं, क्लैरिटी मिली, कुछ मिली क्लैरिटी। आप देखिए, अब इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी। इसको कैसे यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जब आता है तो ये किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब में जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। किसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आता है। किस में आता है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है उसमें प्रेजेंट में आएगा। जैसे मैं जा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम गोइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, तो आ रहा है, क्या आ रहा है। यही चीज पास्ट में चली जाएगी, वह पढ़ रहा था, ही वॉज स्टडिंग, है ना। तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस में आ गया। अब ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा यहाँ, तो भाई जैसे मैं डॉक्टर हूं, या मैं आम अ डॉक्टर। क्या बोला मैंने, आम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे एम क्या है, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, बताइए क्या है, मेन वर्ब। Here it has been used as a main verb. Understand? Yes. Okay. Are you getting my point? Yes. Understanding? अब सेम चीजें देखिए, यही सेम चीज am as a कैसे यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखते हैं, I am teaching, यूज ऑफ बी, यूज ऑफ बी। क्या मतलब है, मैं यूज ऑफ बी का प्रयोग सिखा रहा हूं। तो यहां पे टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है, और एम क्या है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। इसकी मदद कर रहा है इसे। जैसे मैं बी का यूज पढ़ा रहा, यदि ये एम नहीं यूज करोगे तो पूरा ही नहीं होगा। हूं तभी तो बोलना पड़ेगा, है ना, तभी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया ना, ये इज एम आर को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और इज एम आर को हम मेन वर्ब के भी यूज कर सकते हैं। यस, क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। सो मुझे आप जब यहां समझ गए, यही चीज हम पास्ट में करेंगे। क्या करेंगे, पास्ट में करते हैं। चलिए, जैसे मेन वर्ब के रूप में सबसे पहले करते हैं एज अ मेन वर्ब। इसमें भी दो प्रकार हो गया, यानी मेन वर्ब, एमबी का मतलब मेन वर्ब, राइट। जैसे वह लंदन में था, क्या, ही वॉज इन लंदन, ठीक है ना, ही वॉज इन लंदन, वह लंदन में था। यहां पे मेन वर्ब है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ही वॉज, है ना, इंजॉइंग विथ हिज फियांसी, है ना, वो अपने फियांसी के साथ क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, कौन से टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे वाज जो है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी HV हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इज इट क्लियर? तो जितने भी आप टेंस पढ़े हो, पढ़ के रहा वही चीजें हैं, और मैं आपको ना पूरा इसका ऑपरेशन कर दिया मैंने। यानी वर्ब क्या होती है,
वर्ब में प्राइमरी वर्ब क्या होता है, उसका ऑपरेशन चल रहा है। पूरा एक एक पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। और जब समझ जाओगे ना एक एक पार्ट को, तो कंपटीशन में कोई आपको हरा नहीं सकता। आप गलत तो यूज कर ही नहीं सकते। यू विल यूज द प्राइमरी वर्ब एट द राइट प्लेस। ओके, सो नाउ अंडरस्टूड। अब चलो नेक्स्ट है, अब इसको हम किस में यूज करते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं। कितने? देखो परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। किस में यूज होता है? परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। जैसे वह जा चुका है, वो खाना खा चुका है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं ही आपको बोलूं कि मैं वृंदावन 5 बार जा चुका हूं, है ना? क्या है, कितने बार? 5 बार जा चुका हूं। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, आई हैव बीन टू वृंदावन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। ओके, तो यहां पे बीन यूज हुआ है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ कि नहीं हुआ है ना? वह 2 साल से यही है। हेलो, वह 2 साल से यही है। तो क्या होगा? सी हैज बीन हियर फॉर 2 years। फॉर 2 years। अंडरस्टैंड? इस तरह से यूज हो गया। ही हैज बीन हियर फॉर 2 years। इज इट क्लियर? कैसे कर से ऐसे यूज कर सकते हैं आप। जैसे क्या तुम कभी आगरा गए हो? क्या तुम कभी आगरा गए हो? तो क्या होगा? हैव यू एवर बीन टू आगरा? नहीं, वो तो गॉन तो आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आई एम टेलिंग द यूज ऑफ बीन। आई एम टेलिंग द यूजिंग ऑफ बी। ठीक है, तो हाउ हैव यू एवर बीन टू आगरा? क्या आप कभी आगरा गए हो? तो आप नहीं गए हो, तो क्या आंसर दोगे? नो, आई हैव नेवर बीन टू आगरा। आई हैव नेवर बीन टू आगरा। हाँ, एवर लगा सकते। कभी नहीं गया, है ना? कभी भी नहीं गया। कभी नहीं गया हो तो नेवर, और कभी भी नहीं गया हो नेवर एवर लगा सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते। यही हमें प्रॉपर सीखना। फिर देखो ना, चुटकियों में इंग्लिश आप बनाने लग जाओगे, बोलने लग जाओगे, हैं, और एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छी तरह से। तो ऐसा लगे यार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, क्योंकि अगला व्यक्ति जो है ना वो समझ पाएगा कि क्या आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि आपको आता है प्रॉपर यूज करना। तो आपने पहचाना ना, वर्ब से पहचान में आ रहा है ना कौन सा टेंस है। पहचान जाओगे? यस, बैक साइड पहचान जाओगे? यस, वेरी गुड। आई ऑब्जर्व वेरी एक्साइटमेंट।